नमस्कार। मैं आए हुए सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल के सभी पत्रकारों का इस पत्रकार परिषद में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में एआईसीसी दिल्ली के हमारे बुल्ढाना ज़िले के ऑब्जर्वर विधायक दिनेश गुर्जर साहब उपस्थित हैं। 30 साल का लंबा उनका राजनीति में योगदान रहा है। किसानों के नेता हैं और बहुत बढ़िया और बड़ा उनका काम है। तो उनके साथ हमारे साथी अविनाश उमरकर जी, ब्लॉक कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट समाधान सुपेकर जी, रामबाबू जाधव और अमीन सेठ से लेकर सभी साथी, शहजाद से लेकर हमारे सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं भाई दिनेश गुर्जर जी से दरखास्त करूँगा कि वो आपसे रूबरू हो। सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, आज आप सबको मिलकर जो पूरे भारतवर्ष के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से लूटने ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवसेना शिंदे की सरकार लूटने ठगने का काम कर रही, आज हमारा सबका नैतिक धर्म बनता है कि हम सब मिलकर इस महाराष्ट्र की रक्षा करें, महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार दिलाएं, महाराष्ट्र के लोगों को, किसानों को बिजली समय पे मिले, बीज खाद सस्ता मिले, फसलों के दाम मिले, फसल बीमा मिले, फसलों के मुआवजा मिले। ये कई मुद्दे ऐसे हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने चुनाव के समय घोषणा लाडली बहना योजना की और हमारी जो हिंदुस्तान की आदि शक्ति मानी जाती है नारी शक्ति, उस नारी शक्ति को गुमराह करके उन्होंने मध्य प्रदेश में वोट हथियाने का काम किया वही। और आज वहाँ दर दर की ठोकरें हमारी माता बहनें मध्य प्रदेश में खा रही हैं। कोई लाडली बहना का कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की महिलाओं को राशि दी जा रही है। यही हाल यहाँ भी इन्होंने ये कहा है कि हम लाडली बहना की योजना से चालू की है। मैं महाराष्ट्र की और बुल्ढाना जिले के अपनी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि माताओं बहनों, आप आदि शक्ति के रूप में हैं और जब जब देश प्रदेश पर संकट आया आपने हमारी रक्षा की है। आप वो 1000, 1200, 2000 रुपये में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है सिर्फ चुनाव तक। चुनाव के बाद में फिर आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाएगी, योजनाओं का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। हम चूंकि आपके भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, आपके पिता को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर 4 घंटे किसान भाइयों को बिजली दी जा रही है, जो अतिवृष्टि के कारण, प्रकृति प्रकोप के कारण फसलें नष्ट हुई, उसके मुआवजे नहीं दिए गए, फसल बीमा किसान भाइयों को नहीं दिया गया, नौजवानों को महाराष्ट्र में कोई रोजगार नहीं दिए गए। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज हम सब के लिए चिंता का विषय है कि हम महाराष्ट्र वो धरती है जहाँ शिवाजी जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, पूरे भारत देश की रक्षा की। और जब जब देश को कोई संकट आया तो महाराष्ट्र की जनता ने आगे होके देश की रक्षा की है और आज समय वही आ गया है। मैं तो महाराष्ट्र के और बुल्ढाना जिले के हर मतदाता बंधु से हाथ जोड़कर पैर छू के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बचा लो इस देश को उन बेईमान लोगों से जिन पर ना सोच है ना विचार है। सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लूटने ठगने का काम पूरे भारतवर्ष के अंदर हो रहा है। सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है और जब सरकारी संपत्तियाँ रेल जब बिक जाएंगे तो हमारे किसानों के, गरीबों के बेटों को सरकारी नौकरियां कहां से मिलेंगी? जो सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, हमारे नौजवान बेरोजगार हो रहा है, किसानों को लूटने ठगने का काम किया जा रहा है। अगर किसान कोई आंदोलन करता है तो उनको गोलियों से मारने का काम भारत में किया जा रहा है, गाड़ियों से कुचलने का काम किसानों को किया जा रहा है। जो पूरे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पैसे की बाहुबलता के नाते, और अब तो यहाँ तक गिरा है कि हमारे कांग्रेस के साथियों ने चिल्की विधानसभा क्षेत्र में ये पकड़ा है कि जहाँ पूरे मतदाता
हिंदू मतदाता रहते हैं, एक भी मुस्लिम मतदाता नहीं रहता है, वहाँ पर कुछ वोट मतदाता मुस्लिमों के बढ़ा दिए। और तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि वो मुस्लिमों के नाम पे वोट बढ़ाए जाएंगे, जिससे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये लगे कि ये मुस्लिम है तो अपने ही। पर जहाँ एक भी मतदाता भारत की आज़ादी से लेकर अभी तक नहीं हो, फिर मुस्लिम मतदाता कहाँ से आ गए? तो ये सब इससे प्रमाण होता है कि मतदाता सूची में पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी धांधलेबाजी इस सरकार द्वारा की जा रही है। इस पे कल हम लोग हमारे अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी के साथ हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता बुल्ढाना में डीएम से मिलेंगे और निर्वाचन आयोग को भी इस संबंध में हम जानकारियाँ देंगे और मांग करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव महाराष्ट्र सरकार में हो, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और जो मतदाता सूचियों में जो गड़बड़ है उसको रोका जाए, सुधारा जाए, ईमानदारी से चुनाव कराया जाए, कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अब राहुल जी आपसे। धन्यवाद गुर्जर साहेब. मी एक अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर आपल्याशी संवाद साधू इच्छितो. आताच बोलत असताना दिनेश गुर्जर साहेबांनी त्यांच्या तिथे काही मतदार याद्यांमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या, खोटे मतदार वाढवले गेले, अशा पद्धतीचं